अब हम करते हैं 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 क्या है उसको लिखते हैं पहले। तो ये है एक्स प्लस वाई का होल का स्केयर है। अब इसको गौर से देखें, ये भी एक फार्मूला है, -4xy है। ये a प्लस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला है पहला, ठीक है ना। तो आगे नीचे है x माइनस वाई का होल स्केयर, ये भी फार्मूला है नीचे। ये दो फार्मूले इसमें यूज़ हो रहे हैं, जैसे a प्लस बी, ये x एक जगह x भी लिख सकते हैं आप, जैसे x प्लस वाई का होल स्केयर। ए बी की जगह आप एक्स वाई को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो स्टैंडर्ड ज़रा एक वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं शुरू से। तो ये क्या होगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy, ये साथ साथ आप याद करते रहें। तो x माइनस वाई का होल स्केयर ये भी सेम ही होगा, सिर्फ पता है क्या होगा, -2xy होता है इसमें, ठीक है। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -2xy, ये आप पक्के पक्के याद कर लें। अब देखें, इसमें ये साइड दी हुई है ना, तो आप उसको उस साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो साइड दी हुई हो तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फार्मूलों का यूज़ करेंगे तभी आप इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब फार्मूला की ये साइड दी हुई है ना, तो दूसरी साइड आप लिख सकते हो, बहुत मज़े से लिख सकते हो। मैं इसको अब क्वेश्चन को इधर आगे चलाता हूँ थोड़ा, ठीक है। पहले ऊपर वाला इसको देखते हैं जी कैसे। इसको 4xy का तो हमने भी कुछ नहीं करना, इसको चलाते जाएंगे, जो चीज़ इस तरह से होती है उसको चलाते जाते हैं। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक हो गया, और प्लस 2xy और -4xy उसी तरह लिख देंगे। नीचे क्या होएगा, नीचे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और -2xy, बहुत सिंपल। अब अगले स्टेप पे चले जाएंगे, अब देखेंगे कि क्या हो सकता है। अब ये देखें, ये +2xy और -4xy ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं ना आपस में, ठीक है। जैसे तो क्या बचेगा, जैसे -4xy है और +2xy है, इन दोनों के वेरिएबल सेम है एक्स वाई, यानी वही जो आपको मैंने एग्जांपल दी थी पेंसिल पेन, तो ये दोनों सेम है। 4 आपके पास पेंसिल पेन है और उसमें से 2 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि प्लस एक माइनस का है तो माइनस के बचेंगे, माइनस के 2xy बच जाएंगे आपके पास। तो वही है, अब ये प्लस का इसमें जिधर ऑपरेशन होता है वो आप करते हो। जैसे आप ये समझो, ये -4a था और +2a था, तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 2a बच जाएगा, ठीक है ना। -4 एप्पल और +2 एप्पल, तो कितने बचे आपके पास, माइनस के 4 हैं और प्लस के 2 हैं। अगर ये दोनों माइनस के होते हैं तो 6 हो जाते, दोनों प्लस के होते तो भी 6 हो जाते 6। अब एक माइनस है एक प्लस है, समझ गए ना आप। तो ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको ऑपरेशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी बच्चों को तो ये बच्चों वाली चीज़ें आती हैं आपको। अब इसको कैसे सिंपल करेंगे जी, अब ये करेंगे जनाब, इसको एक्स स्केयर और प्लस वाई स्केयर और -2xy आ जाएगा, यहाँ पे 4 था ना, तो 2 में से करेंगे तो -2xy, और ये भी नीचे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -2xy। अब ये देखें दोनों सेम नहीं होगी, ऊपर और नीचे वाली टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म इसके साथ काट जाएगी और आंसर बचेगा, क्या बचेगा, गैस करें, 0, नो, 1 बचेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप डिवाइड करते हो किसी भी नंबर को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हो तो मिनिमम जो बचता है ना, अगर सेम हो दोनों नंबर तो 1 बचता है, 0 कभी भी डिवीजन में नहीं बचता। प्लस माइनस जब कर रहे होते हैं तो 0 बच सकता है, जब आप डिवाइड कर रहे हैं ना तो कभी भी 0 नहीं बचता, ये याद रखना। 0 तभी बचता है जब ऊपर 0 हो, अगर ऊपर 0 हो, 0 डिवाइडेड बाई 4 तो 0। इसके अलावा जब भी कोई नंबर है तो कभी भी 0 नहीं आता, ऊपर और नीचे कोई नंबर है ना, सेम नंबर हो, जैसे 4 डिवाइडेड बाई 4 तो 1, 1000 डिवाइडेड बाई 1000 तो क्या बचेगा, 1। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, अलजबरा में भी वही है मैथ, प्लस माइनस, तो डिवाइड कर दिया पूरी की पूरी टर्म तो 1 बच गया, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ज़रा वो से देखें कि हमने क्या किया, सारी गेम फार्मूलाज किए। जिस बच्चे ने ये फार्मूलाज बच्चों कर लिए वो जो है ना वो गुरु बन जाएगा मैथ में, ये मैं बता रहा हूँ। इसको ज़रा ध्यान दो, ये बहुत, सिर्फ 12 फार्मूले अगर रोज़ एक करो ना, सिर्फ वो मैं पूरे दिन में एक फार्मूला याद करूँगा तो 12 दिन में याद हो जाते हैं, ठीक है ना। ये तभी आप जो है ना इसमें गुरु बनोगे मैथ में, अगर ये 12 फार्मूले आपने कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम 4, ये है एक्स क्यूब। अब देखें एक्स क्यूब की बात हो रही है तो आप एक्स क्यूब वाला फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर होता है, ठीक है ना। ये आपने जहन में रखना है, इंटू एक्स स्केयर और -2xy प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई, इसको करेंगे एक्स माइनस वाई इंटू
एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई इंटू प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये देखें ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फार्मूला क्या है, मैं लिख देता हूँ इधर, देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये फार्मूला आप लिख लिया करें जब भी हो। तो ये किसके बराबर होता है, ये पहले सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स और माइनस वाई सिंपल लिख देते हैं, फिर क्या करते होते हैं, फिर इस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, और दरमियान में प्लस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर। एक और फार्मूला भी होता है, प्लस वाला भी होता है, चले मैं वो लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये क्या होता है जी, ये होता है एक्स प्लस वाई, इधर लिख देते हैं, उसका इधर माइनस आता है एक्स वाई की जगह, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, मैं इसी तरह मैंने याद किए हुए ये वाई का स्क्वायर। ये दो हैं, एक दो और भी हैं जो होल का स्क्वायर है, लेकिन अभी मैं इनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये यूज़ हो रहा है ये वाला, ठीक है ना। तो अब देखें ये दो फार्मूलाज हैं, ये आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है, इधर ये यूज़ हो रहे हैं। अब बात समझने की है कि ये देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये जो है ना ये वाली जगह, ये चीज़, ये पूरा एक फार्मूला है, इसकी जगह आप ये पूरे का पूरा लिख सकते हो, समझ गया आ गई बात आपको। और ये उसका पार्ट उसने वैसे ये आधा पार्ट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक को मंतक होगी, उसने को कटने कटाने वाला होगा सिस्टम। और ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स बने होते हैं ना मैथ में, ये बहुत बड़े बड़े फिलासफर बैठते हैं, ये क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं बन जाते कि कोई बंदा बैठा उसने क्वेश्चन बना दिया, तो ये कहीं ना कहीं इनका सोल्यूशन निकल आता है, बस आपने ध्यान से काम करते रहना होता है। अब देखो इधर मैं ये फार्मूला, ये इसकी पूरी साइड लगा सकता हूँ यहाँ, ठीक है ना, और नीचे फिर वो ये देखें एक्स प्लस वाई वाई स्क्वायर, ये देखें ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसका जो आधा हिस्सा है ना, ऊपर देखें ये 2xy है, इसके साथ ये वाला हिस्सा इसके साथ नहीं कट सकता इसके साथ, ठीक है। लेकिन इसकी अगर ये चीज़ यूज़ करूँगा ना एक्स क्यूब और वाई क्यूब, अब देखो उसमें से एक चीज़ निकल आई, ये वाली जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उस नीचे वाले इसके साथ तो कट जाएगा ना, तो फिर आगे देखेंगे कि जो जो चलता जाएगा आप इजी होते जाओगे, समझ आ गई ना। जिधर आप फार्मूला देखें उधर फार्मूला अप्लाई करते हैं। और अब मैं इसकी जगह ये फार्मूला लिखने लगा हूँ, इसकी ये साइड लिखने लगा हूँ, ये क्या होएगा, एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब वाई क्यूब की जगह मैं लिखने लगा हूँ एक्स माइनस वाई इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाली एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके साथ ये जो आगे है ये वाला, इसको मैं फिल वक्त इसी तरह लिख दूँगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, इसको चलाते रहेंगे इसी तरह। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आपने ये देखें कि x माइनस वाई, ठीक है। अब ये देखें x माइनस वाई भी निकला है यहाँ से, ठीक है ना। अब x माइनस वाई भी आ गया आपके पास, वो इसके साथ काट सकता है, ठीक है ना। आपका मसला काफ़ी हल हो गया। और नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें अब दो वैल्यूज़ यहाँ कट जाती हैं, एक ये कट गई एक ये कट गई, ठीक है जी, एक आपके पास ये कट गई एक ये कट गई, तो बचा क्या, बचा यही, और हो सकता है यही आंसर हो, मैं बुक में आंसर चेक करता हूँ, ठीक है, ये 4.1 बिल्कुल यही तकरीबन आंसर है। आप देखें ना एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। अब आप सोचें ना, इसमें भी अभी यहाँ तक भी आप लिख दें तो ठीक है, ये आंसर बन सकता है, कोई मसला नहीं। लेकिन बुक में एक और आंसर दिया हुआ है, बुक वाले ने दिया हुआ है जी, मुझे आंसर दिया हुआ है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सोचें ये क्यों दिया हुआ है उसने, ओ भाई ये भी फार्मूला है, फार्मूला एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला दूसरी साइड क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। याद आया कुछ, उसने क्या किया, ये इसके बजाय उसने कहा इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा करके लिख दें जी, चलें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। लेकिन टेक्निकली अगर इधर तभी करते हैं तो टीचर आपको काफ़ी एडमायर करेगा, वो दे देगा आपको मार्क्स। लेकिन कोशिश करें बच्चों के, आप जो है ना इसको फुली, वो कहते हैं ना अपने आप को उतना पॉलिश करके लेके जाओ कि सोचो अब इसका क्या होएगा। अब ये है, अब वैसे जहन में नहीं आता ये क्या है जी, बस इससे आगे साल नहीं होता, लेकिन इससे आगे ये आंसर है भाई, क्योंकि ये भी फार्मूला है। तो देखें सारी गेम फार्मूलाज की है, इसलिए ये मैं कहता हूँ कि ये 4.1 एक्सरसाइज है ना, ये बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है कि 4.1 बना दी पहले। भाई इसको आप 4.4 रखते, आगे रखते, थोड़ा सा बच्चे ताकि वो सारे फार्मूलेज वगैरह करके तो आते तो फिर वो करते। तो इसीलिए मैं ये नहीं करवाता पहले, क्योंकि पहले ही बच्चा डर जाता है। तो इसलिए अब ज़रा इसको ज़रा ध्यान से देखो, बात वहीं फिर ख़त्म हो जाती है। मेरी बात इस चैप्टर में हर बात वो ही ख़त्म होएगी कि आप जो है ना इसको करें फार्मूलाज 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 एंड फार्मूलाज। अलजबरा है ही फार्मूला, और थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए कि किस में प्लस करना है किस में माइनस करना है,
ठीक है ना, पेंसिल में से पेन नहीं निकल सकता, ठीक है ना, अरेज़र में से मार्कर नहीं निकल सकता, अरेज़र आपस में होंगे, वेरिएबल्स की गेम है सारी के, एक जैसे वेरिएबल प्लस माइनस होते हैं, टोटल अलजेब्रा है ही यही तीन चीज़ों का नाम, ठीक है ना। अब मैं इससे ज़्यादा आपको मज़ीद नहीं कर सकता इस पर मोटिवेट, तो आप जो है इसको अपने फार्मूलेस करने हैं याद। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ के, देखते हैं वो क्या ट्रिक लेके आता है, कोई नई ट्रिक आ रही है। दीज क्वेश्चन आर गोइंग टू वेरी फ़नी, बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहे हैं मुझे ये, थोड़े से इसको देखें आप अगर। अब इसका ज़रा करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में देखें ये है x प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 1, फिर 1 आ गया, देखा ना 1 का स्केयर हो सकता है यहाँ पे, ये x प्लस 1 और नीचे एक्स स्केयर माइनस 4। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो इधर से दे के इसको इधर से याद कर दोगे सारा। ये देखो एक्स ए स्केयर माइनस बी वाला फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा इधर, जैसे x प्लस 1 एक्स माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इसके साथ कट जाएगा, माइनस 1 ऊपर बच जाएगा, फिर ये क्या स्केयर बनेगा। तो इस तरह आप इनको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको चलाता हूँ, आप फार्मूले आपको पता है, ये कोई फार्मूला नहीं, x प्लस 2 है, इसको इसी तरह लिख देंगे, ना कुछ स्केयर है ना कुछ है। अब ये फार्मूला बन सकता है एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इस सारे की जगह मैंने ये लिख दिया, नीचे आ जाएगी जी, तो ये x प्लस 1 का कुछ नहीं हो सकता, ये इसी तरह लिख देंगे। अब ये एक्स स्केयर माइनस 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, ये बन गया ना ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो एक्स स्केयर माइनस 2 का स्केयर एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, इसको मैं क्या लिख दूंगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया जी। अब आप आगे देखें, जो कट सकता है कटे, ये x प्लस 2 कट गया x प्लस 2 के साथ, ठीक है, और ये x प्लस 1 कट गया इस x प्लस 1 के साथ, ऊपर क्या बचा x माइनस 1 और नीचे बचा x माइनस 2। डेट्स वाली सिंपल फॉर्म, और मेरे ख्याल से यही आंसर है। मैं ज़रा बुक मुझे चेक करने दें। ये पार्ट हो गया पार्ट नंबर 5 जी, बिल्कुल ठीक, यही आंसर है हमारा। तो देखें कैसे सॉल्व हुआ है, कितने, 1 मिनट के अंदर। तो जब आपको फार्मूलाज नहीं आएंगे तो इधर बैठ के देखते रहोगे, क्या करोगे कि मैं क्या करूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं। तो एक और बात ध्यान में रखनी है इन क्वेश्चंस में, कभी आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करने से वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा, आपने ज़्यादा कॉमन लेने या फार्मूले जहाँ पे हैं फार्मूले अप्लाई करने, एक साइड दी हुई है फार्मूले की दूसरी साइड लगा दो तो खुद ब खुद कट के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे कोई नहीं लग रहा था ये हल हो जाएगा, इस पॉइंट पे आए तो देखें हल हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन भी देख लें इसी तरह, उसका मैं पार्ट 6 इधर करता हूँ ज़रा तेज़ी से। अब इस क्वेश्चन में चैप्टर 5 का फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट इसमें आ रहा है, फैक्टराइजेशन। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप इसको भले अभी देख लें, बाद में चैप्टर 5 करने के बाद आपको ये अच्छा समझ आ जाएगा। अभी मैं कर देता हूँ। और फैक्टराइजेशन में ये होता है कि हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, ये 4 के हम फैक्टर बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एक्स स्क्वायर किया और माइनस 2x और माइनस 2x, इसको मैंने 4x को तोड़ लिया 2x में, तो प्लस 4 डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, नीचे हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस 4 बचेगा। अब ऊपर से फिर क्या होता है कि दूसरा स्टेप इसका कि इन दोनों में से कॉमन लेते हैं पहले फैक्टराइजेशन में। x कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचा इधर, और इधर से माइनस 2 कॉमन लिया हमने तो x माइनस 2 बचा। अब तो नीचे देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो ये इसका ये भी फार्मूला बन सकता है नीचे हमारा। ये फार्मूला क्या बन सकता है, एक्स स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। जैसे इसको एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 और इंटू एक्स माइनस 2, ये मैंने फार्मूला लगा दिया नीचे भी, ठीक है। अब देखें ऊपर से, अब ये दो है ना, एक ये नंबर है एक ये नंबर है पूरा, तो इन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ऊपर से मैंने x माइनस 2 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो इधर से क्या बचा, यहाँ से x बचा, इस पूरी में से x बचा और इधर से 2 बचा, इस सारी में से 2 बचा, ठीक है। अब नीचे क्या आया, इनको ब्रैकेट लगा दें, नीचे 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखें अब बहुत सिंपल हो गया, कुछ ये x माइनस 2 के साथ कट गया, तो यही हमारा आंसर है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये हमारा आंसर आ गया x माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2। यही बुक पे आंसर है, मैंने देखा है अभी। तो आपने इसको बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है, फार्मूला जिधर लगता है उधर आपने फार्मूला बहुत ध्यान से लगाना है।
लेकिन एक्स ठीक नहीं हो रहा, एक्स अब ठीक हो गया। तो आपने ये फार्मूला जहन में रखने हैं और उनको फार्मूलाज को अप्लाई करना है। और ये क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया, आपको फैक्टराइजेशन नहीं की, तो कोई बात नहीं,